गुड मॉर्निंग कलीसिया। इस सुबह फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। प्रभु आपके साथ है। इस सुबह छोटा सा वचन मैं फिर से आपके सामने पेश कर रहा हूं और प्रार्थना करता कि परमेश्वर आपको आशीष करे इस वचन के द्वारा। आओ एक साथ हम मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के। धन्यवाद परमेश्वर तेरी कृपा, तेरे आशीष और तेरी करुणा के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर कि तू हर वक्त हमारी सुरक्षा करता है परमेश्वर। इस सुबह परमेश्वर में प्रार्थना करता हर एक कलीसिया के लिए प्रभु मांगता हूँ कि परमेश्वर तूने सुरक्षित रखना, तू उनको तेरे निगरानी में रखना परमेश्वर, और तेरी आशीष उनके ऊपर सदा बनी है परमेश्वर। यीशु में प्रार्थना करता कि इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष मिले, मुझे भी आशीष मिले। यीशु हम तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से छोटा सा वचन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। मत्ती 5 और वचन 13 से 16 तक। ठीक है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों की प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। यहाँ पर दो बातें हैं जो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बात है नमक और ज्योति। ठीक है, अजीब सा लगेगा कि अगर नमक और ज्योति इसमें इस शीर्षक में क्या कर रहा है। ठीक है, परमेश्वर के राज्य में हर एक चीज जो आती है वो परमेश्वर की महिमा देती है। ठीक है, यहाँ पर आज दो बातें देख। सबसे पहले ये वचन हमें कहता है कि तुम धरती के नमक हो। ठीक है, और नमक क्या करता है? नमक बहुत उपयोगी आता है। नमक जो है बहुत से चीज़ों को या बहुत से ऐसे कार्य में ला सकता है। अगर किसी को दर्द हो रहा है तो कोई पानी में नमक डालकर उसको सेक देते हैं। ठीक है, और जो सड़ नहीं जाए, जो बहुत सी चीज़ों को नमक लगा कर रखते हैं ताकि वो सड़ नहीं सकती। ठीक है, उसके स्वाद साथ हर एक के घर में अगर नमक नहीं तो कुछ फायदा नहीं। खाना बनाने के लिए नमक चाहिए, छोटा सा नमक। अगर वही खाने में कुछ न डाले तो वो स्वाद नहीं लेकर आ सकता। उसके साथ साथ उसके बुरे भी फायदे हैं। अगर ज़्यादा नमक हुआ तो वो खराब हो सकता है खाना। ठीक है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इस वचन में तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से है। ठीक है, अगर नमक स्वाद बिगड़ जाए तो कुछ फायदा नहीं, उसको फेंक दिया जाता है। उसको किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसे ही फेंक दिया जाता है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे तुम धरती के नमक हो। आमीन। हमारे जीवन में जब परमेश्वर आया, प्रभु यीशु आया, उसने हमारे जीवन में स्वाद लेकर आया। क्या किया? हमारे अंदर अब हम स्वादिष्ट नहीं थे। एक समय में एक स्वादिष्ट नहीं, हम चलते हैं, चलती का नाम गाड़ी, जैसे हम चलना है, जीना है, हम जीते थे। लेकिन हमें परमेश्वर ने जब स्वर्ग से यहाँ पर आया प्रभु यीशु, और उसने हमें चुना और उसने हमारे अंदर एक स्वाद डाला। ठीक है, हर एक जो अच्छा सिंगर है उसको जो मेलोडी या बहुत सारे ऐसे म्यूजिक डालने के लिए ना, क्योंकि अच्छा गाना लगने के लिए बहुत सारे ऐसे स्वाद डालता है, म्यूजिक डालता है और कुछ डालता है। ठीक है, और उसमें हम गाने देखकर हम बहुत खुश होते। वैसे जब परमेश्वर ने हमें चुना, उसने हमारे अंदर एक स्वाद डाला, एक नमक बनाया हमें, ताकि हम लोगों के जीवन में स्वाद ले सकें। पुराने करार में यहूदी जो लोग थे वो क्या करते थे? ठीक है, वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे। लेकिन परमेश्वर भविष्यवक्ता को डालता था, भेजता था, ताकि वो पश्चाताप करे और परमेश्वर के पीछे आए। वैसे आज
हमें परमेश्वर ने एक नमक बनाकर इस संसार में भेजा। इस संसार में अगर हमें हमारा अगर मांस जो है, मांस जो उसको अगर अच्छी तरह से रखना है तो उसको नमक लगा के रखते हैं और वो खराब ना हो जाए। वैसे इस संसार में के लोग जो है ना वो है लेकिन आत्मा से सड़ रहे हैं, आत्मा में सड़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें इजाजत दी ताकि हम उनके जीवन में स्वाद लेकर आ सके, उनको परमेश्वर के राज्य में लेकर आ सके। हम एक भविष्यवक्ता की तरह है। परमेश्वर ने हमें स्वादिष्ट बनाया ताकि हम दूसरों के जीवन में स्वाद लेकर आ सके, नहीं तो हमारा कुछ काम नहीं। लेकिन अगर कभी कभी ना हम अपना स्वाद भूल जाते हैं, कभी कभी हम अपना स्वाद भूल जाते हैं और हम यहाँ वहाँ जाते हैं। हमें मालूम नहीं रहता कि अरे हमारा स्वाद है या नहीं। हम मसीह हैं, जी रहे हैं, मसीह जीवन जी रहे हैं, मसीह संडे को जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें खुद को मालूम नहीं रहता कि हमारा स्वाद किधर है। कोई देखते हैं तो हमें कहते हैं हाँ है वो आदमी, उसका नाम प्रशांत है या उसका वगैरह वगैरह नाम है, लेकिन उसके जीवन में स्वाद नहीं है। ठीक है, अगर लूका का पुस्तक पढ़ेंगे, लूका का 14:35, वो क्या कहता है देखिए। क्या कहते हैं, वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं, जिसके सुनने के कान हो वह सुने। जब हम परमेश्वर में हैं, अगर हमारा स्वाद बिगड़ गया या हमारे अंदर वो नमक नहीं, तो क्या होता है, क्या कहते हैं, वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है। ठीक है, हमें अपने जीवन को परखना है, हमें जानना है कि हम कौन है। हम सिर्फ मसीह है ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ठप्पा लगाया और मसीह बन गए, नहीं 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 नहीं। उसके साथ साथ हमारा स्वाद जो है हमें रखना है, हमें भूलना नहीं। और वो स्वाद पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। जब हमारे अंदर और आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, वह हमें अपने स्वाद को परखना है, कहना है कि अरे मेरा स्वाद है, मैं उसके जीवन में भी स्वाद लेकर, मैं मेरे दोस्त के जीवन में भी स्वाद ले, मैं मेरे पड़ोसी के जीवन में स्वाद लेकर आऊँगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वादिष्ट बनाया, एक रुचि बनाया, ताकि हम जाकर जिसके जीवन में स्वाद लेकर। सोचो, जब पीछे जाओ, जब आप मसीह नहीं थे, अपने जीवन के पीछे जाओ, देखो कि क्या मैं उस समय स्वादिष्ट था। लेकिन आज स्वादिष्ट है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं और लोगों के जीवन में हम स्वाद लेकर आ सकते हैं। हमें ठीक है, दूसरी बात क्या कहता है कि क्या कहते हैं, हम दीपक हैं। ठीक है, क्या है, हम इस धरती के दीपक हैं। ठीक है, क्या तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। ठीक है, ये भी दूसरी बात है, जो हमारे अंदर हम एक दीपक हैं। अगर सोचो, इस समय अगर बिजली चली गई, लाइट चली गई तो क्या होगा, अंधेरा होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम उस अंधेरे को भगा सकते हैं। ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लाइट आएगी, ठीक है, नहीं, हम खुद दीपक हैं ताकि दूसरों के जीवन में हम दीपक जला कर सकते हैं। ठीक है, हम भी एक समय अंधेरे में थे, यहाँ पर हमें रोशनी नहीं मिल रही थी, परमेश्वर की रोशनी नहीं मिल रही थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना, उसकी रोशनी हमारे अंदर डाल दी ताकि हम लोगों को रोशनी दे, लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं। हम सिर्फ लोगों की अगुवाई करते हैं क्योंकि हम दीपक है, यानी हम उजाला है। चलो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा परमेश्वर का, और परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं।
हम्म, अगर मैं ही मेरे अंदर का दीपक मैं ही बुझाता हूँ तो क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं। लेकिन उस दीपक को हमें जला के रखना है, ठीक है। और परमेश्वर चाहता है कि आपका और मेरा जो दीपक है परमेश्वर ने उजाला बनाया उसको हमें हर वक्त जला के रखना है, क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, तो परमेश्वर ने हमें एक उजाला बन के कहा है। इफिसियों 5 क्या कहता है, 5:18, और दाखरस में मत, ठीक है। वो छोड़, दूसरा वचन है, लेकिन हमारा जो दीपक है वो हर समय जलना चाहिए। और उसको हम कैसे जला के रखेंगे? क्योंकि परमेश्वर के साथ जब बने रहेंगे तो हम अपने आप को जला कर रखेंगे, ठीक है। अगर इस बिजली का फ्यूज चला गया तो हम उसको फ्यूज कैसे डालते हैं? उसको वापस बनाकर उसको डालते हैं ताकि वो हमें रोशनी दे सके। लेकिन हमारा हमारा अगर फ्यूज चला गया तो हमें हमारे अंदर कौन फ्यूज डालेगा? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। जब हम उसके पास जाएंगे हमें मालूम पड़ेगा कि इस लाइट का फ्यूज गया तो हमें मालूम पड़ेगा। लेकिन अब अपना फ्यूज, हमारा फ्यूज गया तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हम बोलते हैं हाँ ये लाइट है ना, हम चलते हैं। नहीं नहीं, हमारा फ्यूज चला गया। हमें जानना है कि क्या मैं परमेश्वर के करीब हूँ या नहीं। और उस फ्यूज को डालने के लिए कहना कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा, तू मेरे अंदर फिर से वो दीपक जला दे ताकि मैं दूसरों को रोशनी दिखा सकूं, दूसरों को मैं रास्ता दिखा सकूं। अगर ये नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं फायदा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस धरती के नमक हो। आप और मैं इस धरती का नमक हूँ। आप और मैं इस धरती के दीपक है जहाँ पर हमारी रोशनी लोगों तक पहुँचती है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर स्वाद नहीं, जी रहे हैं, जिनको रास्ता मालूम नहीं, चल रहे हैं, जिस रास्ते पर चलना है वो चल रहे हैं। लेकिन सही रास्ते पर हमें लेकर आना है। हमें भी ये जानना है, हम भी भटके हुए थे, लेकिन कोई ना कोई आकर हमारे जीवन में वो स्वाद डाला, हमें रोशनी दिखाए, हमें सही रास्ता दिखाया, ताकि हम सही रास्ते से जाके परमेश्वर को महिमा दे सके। और आज मैं ये वचन आपके सामने क्यों पे ला रहा हूँ? क्योंकि इस समय में, लॉकडाउन में, हमने आज तक शायद मालूम नहीं, आज तक क्या लोगों को हमने बताया परमेश्वर के बारे में। मैं चाहता कि हम सब फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से हमारे अंदर जो स्वाद है उसको परखेंगे, फिर से जो हमारे अंदर ज्योति है उसको परखेंगे और लोगों को हम सही रास्ता दिखाएंगे। उनके अंदर वो स्वाद डालेंगे जो परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर डाला, क्योंकि परमेश्वर की महिमा होगी और हम लोगों को उसकी महिमा के लिए लेकर आएंगे और परमेश्वर की महिमा। मैं चाहता कि हफ्ते में 1-2 बार आप जाओ और लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार फैलाओ, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आप सबको आशीष दे। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर जहाँ भी जाए, आप परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि से दे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के लिए। धन्यवाद परमेश्वर तेरी कृपा और तेरे आशीष के लिए। सचमुच परमेश्वर तूने इस वचन में कहा है कि हम इस धरती के नमक हैं और हम दीपक है इस धरती के। पर प्रभु यीशु, हम मांग में प्रार्थना होता हर एक के लिए परमेश्वर, हर एक को तो आशीष कर, ज्ञान और बुद्धि से भर परमेश्वर, और उनकी अगुवाई कर। मेरी भी परमेश्वर तू अगुवाई कर और मुझे आशीष, मुझे मदद कर, ताकि परमेश्वर मैं लोगों को जाकर तेरा सुसमाचार फैला सकूँ। तेरा जो तूने हमारे अंदर वो स्वाद डाला परमेश्वर, वो दूसरों के अंदर स्वाद डाल सकूँ। जो हमारे अंदर तूने हमें जो रोशनी दिखाई परमेश्वर, हम दूसरों को भी रोशनी दे सके। हर एक को मदद करना परमेश्वर, ताकि परमेश्वर तेरा राज्य इस धरती पर आए और तेरी महिमा हर वक्त होती रहे परमेश्वर। यीशु मैं तेरे पवित्र नाम से मांगता,
धन्यवाद इस सुबह के लिए, वचन सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की कृपा हर वक्त आपके साथ रहे। फिर से हम मिलेंगे अगले इतवार को, वैसे ही इस ऑनलाइन कलीसिया में। प्रार्थना करते रहना कि परमेश्वर हमारे लिए दरवाज़ा खुले और इस बीमारी को परमेश्वर निकाल दे और हम आज़ादी से फिर से कलीसिया में मिले और परमेश्वर की महिमा। धन्यवाद।